हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम इकाई 2 पूर्ण संख्याओं के भाग 2 को इस वीडियो में देखेंगे। भाग 2 में हम सबसे पहले पूर्ण संख्याओं में योग के प्रगुण का अध्ययन करेंगे। योग के निम्नलिखित 4 प्रगुण होते हैं। सबसे पहला योग का संवरक प्रगुण, दूसरा योग का क्रम विन्वय प्रगुण, तीसरा योग का तत्समक अवयव का प्रगुण और चौथा योग का साहचर्य प्रगुण। तो सबसे पहले हम योग के संवरक प्रगुण के बारे में जानते हैं। इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम दो संख्याएं 5 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 और 7 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं और इनको जोड़ने पर हमें 12 प्राप्त हुआ, जो कि स्वयं एक पूर्ण संख्या ही है। अब हम एक उदाहरण से इसे और समझेंगे। जब हम 0 में 3 को जोड़ते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। यहाँ 0 और 3 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं और जब हमें योगफल प्राप्त होता है वह भी 3 ही है और 3 स्वयं एक पूर्ण संख्या ही है। इस प्रकार दोनों पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। इसी को हम योग का संवरक प्रगुण कहते हैं। अब हम योग के दूसरे प्रगुण अर्थात योग का क्रम विन्वय प्रगुण को समझेंगे। इस प्रगुण के अनुसार दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई दो पूर्ण संख्याएं 3 व 5 को जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होता है। अब यदि हम इन दोनों पूर्ण संख्याओं अर्थात 3 व 5 का क्रम बदल दें और फिर जोड़ें तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? तो भी हमें 8 ही प्राप्त होगा। कहने का आशय यह है कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही योग का क्रम विन्वय प्रगुण कहलाता है। बच्चों, अब हम तीसरे प्रगुण अर्थात योग के तत्समक अवयव के प्रगुण को समझेंगे। इस प्रगुण के अनुसार यदि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम 3 में शून्य को जोड़ें तो योगफल 3 अर्थात वही संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि हम शून्य में शून्य को ही जोड़ें तो योगफल 0 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने देखा कि शून्य को पूर्ण संख्याओं में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है और शून्य को हम पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। यही योग का तत्समक अवयव का प्रगुण कहलाता है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। बच्चों, अब हम योग के अंतिम प्रगुण अर्थात योग के साहचर्य प्रगुण को समझेंगे। इस प्रगुण के अनुसार 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं आता है। इसे हम निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। संख्याएं 2, 3 व 4 के योगफल को इसी क्रम में हम निम्न 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला प्रकार, जब हम संख्याएं 2 और 3 को एक समूह में जोड़ें और उसके बाद उनके योगफल में हम 4 को जोड़ें तो हमें पहले 2 और 3 का योगफल अर्थात 5 + 4 = 9 प्राप्त होगा। अब हम दूसरे प्रकार की ओर देखते हैं। अब हम इस प्रकार में संख्याएं 3 और 4 को एक समूह में जोड़ेंगे और फिर इनके योग को हम 2 में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 + 7 = 9। तो उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि अलग अलग समूह बनाकर जोड़ने के बाद भी योगफल 9 ही प्राप्त होता है अर्थात एक समान ही योगफल प्राप्त होता है, जो कि योग के साहचर्य प्रगुण को दर्शाता है। बच्चों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने पूर्ण संख्याओं के निम्न 4 प्रगुणों के बारे में जाना है। बच्चों, आज की वीडियो का अभ्यास कार्य नीचे दिया गया है, जिसे आप सभी बहुत अच्छे से घर पर रहकर करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।